अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। निहार जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? भैया क्या हुआ? आप गिरे कैसे? कोई बात नहीं प्रीति, वो पता नहीं सीढ़ियों में कैसे स्लिप हो गया अचानक से। भाभी एक सेकंड। निहार जी, पता नहीं भैया कैसे गिर गए। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? भाभी भैया को बहुत चोट लगी है, उनका चेहरा बता रहा है। भैया आप जूते उतारिए, मैं देखती हूँ। एक मिनट। हाँ भैया आपको तो पूरा पैर सूज गया है। हे भगवान। नहीं आज जल्दी चलिए, मैं आपको लेप लगा देती हूँ। आइए। नहीं रुचिता, तुम्हारी आंखें ज्यादा जरूरी है, हमें डॉक्टर के पास चलना, तुम चलो। तो निहार जी, आपको पैर भी तो जरूरी है ना, चलिए। भाभी सही कह रही है, भैया सूजे हुए पैर के साथ गाड़ी कैसे चलाएंगे? मैं कैब बुक कर देता हूँ। भैया जब तक आप कैब करके जाएंगे तब तक तो भाभी की अपॉइंटमेंट भी मिस हो जाएगी। आप ऐसा करिए, आप अंदर जाके आराम करिए, मैं भाभी को डॉक्टर के पास लेकर चली जाती हूँ। और हाँ, मैं मीनू को बोल देती हूँ, पैर सेकने के लिए आपको गर्म पानी दे देगी और बाम लगा देगी। नहीं प्रीति, तुम रहने दो। हमारी मदद करने के चक्कर में घर में और ही हंगामा आ जाए। रुचिता तुम चलो, हम चलते हैं। भैया हम माँ को कुछ बताएंगे ही नहीं, और अगर उनको कुछ पता नहीं लगेगा तो वो गुस्सा भी नहीं होंगी, है ना भाभी? एग्जैक्टली, माँ का इतना ही डर है तो हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अपना काम करो, हम मैनेज कर लेंगे। चलो। अरे भैया आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस इस घर की भलाई के लिए सब कर रही हूँ। और इस टाइम पे आपका पैर और भाभी की आंखें दोनों बहुत जरूरी हैं। भैया मैंने ड्राइविंग सीखी है, मैं भाभी को आराम से गाड़ी चला के ले जाऊंगी। निहार जी, प्रीति बिल्कुल सही कह रही है। मैं प्रीति के साथ चली जाती हूँ, आप तब तक आराम कीजिए और पैर में दवाई लगा लीजिएगा, नहीं तो और ज्यादा सूज जाएगा। प्लीज। ठीक है, लेकिन प्लीज तुम गाड़ी ध्यान से चलाना। जी भैया। आइए भाभी, हाँ आराम से। हेलो जी। निहार जी, चेकअप तो हो गया, डॉक्टर ने पट्टी हटा दी है, लेकिन रोशनी वापस आने की कोई गारंटी नहीं दी है। जी मैं और प्रीति घर वापस ही आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। अब प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। क्या हुआ प्रीति, तुमने ऐसे अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? हम घर पहुंच गए क्या? पता नहीं भाभी, शायद गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है इसलिए रुक गई। अच्छा भाभी, मैं ना मैकेनिक को देख कर आती हूँ, आप गाड़ी में बैठिए। प्रीति, यहाँ आसपास ना मार्केट है, वहाँ पे तुम्हें मैकेनिक मिल जाएगा। जी भाभी, मैं जल्दी आती हूँ। अच्छा भाभी, मेरा फोन ना स्विच ऑफ हो गया है, आप अपना फोन दे देंगी? जरूरत पड़े तो मैं निहार भैया को भी कॉल कर लूंगी। ये लो।
चलिए भाभी। ध्यान से जाना। जी। जब ये जहरीली गैस इसके शरीर में जाएगी ना, तब ना इसका दिमाग चलेगा ना इसकी धड़कनें। गुड बाय रुचिता। अब दूर दूर तक तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। रुचिता का मोबाइल भी ऑफ कर दिया है, अब इसको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आज इस रुचिता की वजह से मेरा निहार जलते जलते बचा है। माँ जी, मैं कह रही हूँ आपसे, जब तक ये लड़की है ना इस घर में, ये घर कभी जुड़ ही नहीं सकता। ये लड़की कोई ना कोई कांड करती रहेगी और घर में कलेश मचाती रहेगी। और अब तो आंखें भी चली गई हैं इनकी। पहले ही कौवे जैसा रंग था, ऊपर से सूरदास। मेरे बेटे की जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया इस लड़की ने। पूनम, तू चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस घर को रुचिता के अलावा और कोई एक नहीं कर सकता। जिस तरह उसने इस घर को और निहार को संवारा है, कोई और नहीं कर सकता है। मैं तो खाटू श्याम जी से यही प्रार्थना करूंगी कि रुचिता इस घर से और निहार की जिंदगी से कभी दूर ना हो, कभी भी नहीं। इतना धुआं कहाँ से आ रहा है और मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। प्रीति, 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 कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। प्रीति, मेरा फोन कहाँ है? मैंने आरजे को फोन करती हूँ। हे भगवान, मैंने फोन तो प्रीति को दे दिया, पर प्रीति कहाँ रह गई? प्रीति, मुझे इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही? रुचिता ठीक तो है ना? रुचिता का फोन क्यों नहीं लग रहा? प्रीति, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। कोई है? मैं अंदर फंस गई हूँ। प्रीति को ट्राई करता हूँ। दोनों का नंबर क्यों ऑफ आ रहा है? प्रीति, कोई दरवाजा खोलो। प्रीति, हाँ प्लीज कोई दरवाजा खोल दो। प्रीति, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। प्रीति,
खाटू महाराज, खाटू महाराज, प्लीज 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 मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने परिवार को मिलाना है। मैं उन्हें बिगड़ता हुआ नहीं देख सकती खाटू महाराज। मुझे वो बंटवारे की दीवार तोड़नी है, उससे पहले आपके पास नहीं आ सकती। मुझे प्लीज बचा लीजिए। अब तक तो रुचिता का राम नाम सत्य भी हो गया होगा, लेकिन घर जाके भैया को सारी कहानी भी बतानी होगी, वरना सारा का सारा इल्जाम मेरे सर पर आ जाएगा। प्रीति, हे भगवान, ऐसी हालत कैसे हो गई तुम्हारी बेटा? सॉरी, आपको बिना मैंने रुचिता भाभी की मदद की। क्या तुमने रुचिता की मदद की? हाँ माँ, वो दरअसल सुबह भैया के पैर में मोच आ गई थी और वो चल बिल्कुल भी नहीं पा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं रुचिता भाभी को डॉक्टर के पास लेके चली जाती हूँ, और रास्ते में गाड़ी खराब होगी तो मैं रुचिता भाभी को गाड़ी में ही छोड़कर मैकेनिक को ढूंढने के लिए निकल गई। और वहाँ पे गुंडों ने सारे जेवर पुराना सामान ले लिया। बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी। क्या? और वापस मेरी वहाँ पे जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं भाभी गाड़ी में है भी या नहीं, क्या उन्हें कुछ हो गया। खाटू जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रीति। भाभी आप ठीक है? क्या हुआ प्रीति, तुम मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, वो नहीं, मैं तो आपको देख के बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो। अच्छा है तुम भी ठीक हो। मैं तो बहुत डर गई थी प्रीति, और बाहर निकलकर तुम्हें ढूंढना चाह रही थी मैं, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखी ही नहीं। मैंने कितनी आवाजें लगाई कि अंदर मेरा दम घुट रहा है, मुझे निकालो, लेकिन तुम थी ही नहीं आसपास। और तुम्हें ढूंढने की कोशिश में मेरा चश्मा भी गिर गया था। अगर मेरी आंखें होती तो मैं तुम्हें बचा पाती प्रीति, लेकिन मेरी आंखें नहीं है ना प्रीति, तुम्हारी हालत देख नहीं पाई मैं। अभी मैं तुम दोनों को ही ढूंढने जा रहा था। अच्छा हुआ आप दोनों ठीक हो। लेकिन तुम दोनों में से किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा था? हाँ प्रीति, मेरा फोन तो तुम्हारे पास था, फिर क्या हुआ? भाभी, वो फोन भी ना गुंडों ने मुझसे छीन कर ले लिया था। चलो बेटा, तुम चलकर फ्रेश हो लो, फिर मैं तुम्हें दवाई लगा लेती हूँ। ये रुचिता बची कैसे?
ये स्मेल, मतलब प्रीति ने जानबूझकर ऐसा किया। चलो रुचिता, तुम भी आराम कर लो। निहार जी, हाँ, मुझे थोड़ी देर खुली हवा में बैठने का मन है। मैं यहाँ बाहर बैठ जाऊँ? ऑफ कोर्स, चलो ना, मैं भी तुम्हारे साथ बैठता हूँ, आओ। नहीं निहार जी, आपको बहुत काम है, आप जाइए। मैं थोड़ी देर में आपको आवाज़ दे दूंगी जब मुझे आना होगा। चलो ठीक है, तुम बैठो। ये थैंक यू। मैं ऑफिस का काम खत्म करके तुम्हें लेने आता हूँ। क्या प्रीति सच कह रही थी? सच में गुंडों के बीच फंस गई थी क्या वो, इसलिए मुझे बचाने नहीं आ पाई? दे रे रे धूम धूम दाना 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 दे रे दाना दे रे रे धूम धूम दाना दाना दे रे दाना ना धूम धूम दाना 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 दे रे घनश्याम जी, घनश्याम जी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापृतं ब्रह्मवेद स्वरूपं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापृतं ब्रह्मवेद स्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खाटू जी। मेरी विनती सुनकर आपने मेरी जान भी बचा ली और मेरी आंखों की रोशनी भी लौटा। अब मुझे सारा सच साफ साफ नजर आ रहा है। ये तो प्रीति के कहने लग रहे हैं। प्रीति के मन में छुपी बुराई, उसके नापाक इरादों से अब पर्दा हट चुका। खाटू जी, आप बस मुझे इतनी हिम्मत दीजिएगा कि मैं उसका सच सबके सामने ला सकूं। अपनी गलत हरकतों से उसने जो मेरी अयोध्या में आग लगाई है, मैं उसे बुझा सकूं। खाटू जी, आपने मेरी आंखों से तो पर्दा हटा दिया है खाटू जी, लेकिन मेरे भोले भाले परिवार की आंखों के सामने प्रीति ने जो अपने झूठे प्यार और विश्वास से उनकी आंखों के सामने जो पट्टी बांधी है, मुझे वो भी हर हाल में हटाना ही होगा, जिसके लिए मुझे अपने इस झूठ पर कायम रहना होगा। आप ही कहते हैं ना खाटू जी कि जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ 100 सच के बराबर, और मुझे अपने परिवार के उद्धार के लिए झूठ बोलना ही होगा। प्रीति को उसी के खेल में फंसाने के लिए मुझे ये खेल खेलना ही होगा। खाटू जी, आप बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा।
बेचारे रुचिता निहार पता नहीं कैसे सब कुछ संभाल रहे होंगे। ये पूजा का प्रसाद लेके उन दोनों को देती हूँ जाकर। भगवान ने चाहा तो सब चीजें जल्दी सही हो जाएंगी। ये निहार जी भी ना पता नहीं कौन से कुश्ती लड़ते हैं कपड़ों के साथ, सबकी बटन टूट जाती। अब भी लगाती हूँ। रुचिता, दादी जी वो तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए अंधेपन का नाटक कर रही थी तुम। क्यों रुचिता, इतना बड़ा ढोंग क्यों किया तुमने? दादी जी प्लीज मेरी बात सुनिए एक बार। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम विश्वास के लायक बची नहीं हो। काम से बचने के लिए हमेशा नए बहाने ढूंढती रही तुम, और अब तो तुमने हद ही पार कर दी। दादी जी मेरी बात समझिए। चुप, एकदम चुप। मैं अभी जाकर तुम्हारी सच्चाई सबको बताती हूँ। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें